3300 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं लोग नर्मदा जी की, लेकिन आपको शक्ति मिले 10 मिनट का वीडियो देखने की। इस तीर्थ स्थान को गुप्त काशी भी कहा जाता है। शायद ही कोई ऐसा नर्मदा परिक्रमावासी होगा जो यहाँ पर आकर ना रुकता हो। सबसे लंबी परिक्रमा 3300 किलोमीटर की नर्मदा जी की है, तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान तो चाहिए रुकने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन एक और वीरांगना थी जो लड़ी थी अपना राज्य बचाने के लिए। उनका पूरा इतिहास बताऊंगा। 1967 में 16 करोड़ की संपत्ति जिनके पास थी और जिन्होंने अपनी संपत्ति मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल की, दान दी, उनका पूरा इतिहास बताऊंगा और मंदिर का भी पूरा इतिहास बताऊंगा। ऐसी जगह पर स्नान करने का आनंद ही अलग है जहां आप हों और साथ में 10,000 मछलियाँ हों। मंदिर के आसपास एक किला बनाया गया था, किले के भी दर्शन करवाऊंगा। किले में पौराणिक चीज़ें रखी गई हैं वो भी बताऊंगा। शिवलिंग के दर्शन भी कर पाएंगे और मंदिर का इतिहास भी जान पाएंगे इस एक ही वीडियो में। ऐसा स्थान जहां की साड़ियां बहुत फेमस हैं, महेश्वरी साड़ी के नाम से। महिला जो इतनी न्यायप्रिय थी कि अपने बेटे को हाथी के पांव के नीचे मरवा दिया क्योंकि प्रजा और स्त्रियों से दुष्व्यवहार करता था, ऐसा माना जाता है। कृष्ण भगवान और कई देवी देवताओं की आकृतियां हैं किले में, जिसके दर्शन आप कर पाएंगे। अखंड 11 दीप जो जल रहे थे और मुगल काल में बंद हो गए थे, वापिस से उसे चालू करवाया गया था। शंकराचार्य के बाद इस महिला का नाम आता है जिन्होंने हिंदू धर्म को बचा कर रखा। उन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से मंदिर आप यहाँ आकर जा सकते हैं। तीर्थ स्थान का नाम है महेश्वर, सबसे महान ईश्वर, यानी भगवान शिव का एक नाम है महेश्वर। तो तीर्थ स्थान का नाम महेश्वर है और मंदिर है काशी विश्वनाथ। हिंदू धर्म छोड़कर जब लोग दूसरे धर्मों में जाने लगे तो शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म को ऊंचाई तक ले जाने के लिए भारत के कई स्थानों की यात्रा की। बड़े बड़े ज्ञानियों को शास्त्रार्थ में हराया। उनकी सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था महान पंडित मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती देवी के साथ, और वो यहीं पर हुआ था। तो जिन्होंने ये मंदिर बनाया और जिनकी हम बात करने वाले हैं वो है रानी अहल्याबाई होलकर। उनका इतिहास आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अभी आप किले के दर्शन करिए। ये मूर्ति उनके वंशजों ने बनवाई थी, होलकरों ने, उनके स्मारक के लिए कि लोग उन्हें याद रखेंगे, लेकिन हम तो हिंदू हैं। शंकराचार्य जी केरला से 1500 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर आए थे। तो आप 10 मिनट का वीडियो तो देख ही लेंगे, और सनातन धर्म के प्रचार के लिए 5 व्हाट्सएप के ग्रुप और 5 फेसबुक के ग्रुप में तो वीडियो शेयर कर ही पाएंगे। तो बात करते हैं रानी अहल्याबाई होलकर की, जिसे हर सनातनी को मालूम होना चाहिए। नाम तो सुना है लेकिन इतिहास नहीं मालूम। उनकी राजधानी पहले इंदौर हुआ करती थी, पर इंदौर की जगह उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। तो समझ ही सकते हैं कि ये जगह कितनी इम्पोर्टेंट होगी। आज भी यहाँ पहले की तरह रोज़ 1 लाख पार्थेश्वर शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है, जो शायद ही और किसी स्थान पर आपने देखी हो, ओमकारेश्वर के सिवाय। बीच में नर्मदा जी बहती हैं। बाईं साइड पर पहाड़ी रेंज है विंध्य की, और दाईं साइड पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इसीलिए रानी अहल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया कि दूसरे हमलावर इंदौर तो आ सकते थे, लेकिन पहाड़ियाँ क्रॉस करना मुश्किल था। ये एक ऐसा मंदिर और आगे एक ऐसा किला है जहाँ पर कई मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। अगर वो सब मैं आपको दिखाऊंगा तो 1 मिलियन व्यूज़ चले जाएंगे, लेकिन मैं तो दिखाऊंगा मंदिर का वीडियो जिसके व्यूज़ 100 भी नहीं जाएंगे, और ना ही कोई लाइक करेगा और ना ही कोई फॉरवर्ड करेगा।
रानी अहिल्याबाई होलकर, पिताजी का नाम मनकोजी शिंदे, माता का नाम सुशीला शिंदे, पति खांडेराव होलकर, ससुर मल्हार होलकर। लेकिन पति और ससुर की मृत्यु के बाद सिंहासन की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने शासन किया 1 दिसंबर 1967 से 13 अगस्त 1975, यानी 9 साल तक उन्होंने राज किया। जन्म हुआ था 31 मई 1725 में चौंडी में, इंदौर मराठा संघ में। उनके पुत्र का नाम था पुरुष राव होलकर, बेटी मुक्ताबाई होलकर। घुसपैठियों के खिलाफ मालवा राज्य की रक्षा की और तुकोजी राव होलकर के साथ युद्ध किया, लेकिन खुद को सनातनी हिंदू बोलने वालों को कहाँ मालूम। 29 स्थानों पर उन्होंने धार्मिक कार्य किए और मंदिर बनवाए, लेकिन अपने लिए सिर्फ एक साधारण सा घर बनाया था। और हम मंदिर को दीवारों पर लटका देते हैं सनातनी हिंदू। घर में इतनी भी जगह नहीं मिलती कि एक मंदिर रख सकें, और कई लोग उन्हें दीवारों पर लटका देते हैं, जो शास्त्रों के खिलाफ हैं। ऐसा मत करिए। उनकी मूर्ति आपने महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में देखी होगी। वो किस हिंदू सनातनी ने बनाई होगी, कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसा लिखने के लिए 56 का सीना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पैसा दिया था उन्हें, जहां जाने के लिए यहां से 19 घंटे ट्रेन में लगते हैं। विष्णुपद यानी गया जी में पूर्ण निर्माण करवाया था, यानी यहाँ से 24 घंटे ट्रेन में लगते हैं। और हम जवान लोग टैक्सी में और 1 घंटे लाइन में खड़े रहने की वजह से थक जाते हैं। और भी स्थान बताऊंगा डिटेल में, तो आधे से ज़्यादा लोग वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो शॉर्ट में बता देता हूँ। ऋषिकेश, गंगोत्री, पंढरपुर, रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरकंटक में कई जगह पर उन्होंने मंदिर बनवाए और उनका नव निर्माण किया। कृष्णबाई होलकर यानी उनकी बहू ने स्मारक बनवाया था, जो आपने आगे देखा। किला राजपूत आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर और मराठा आर्किटेक्चर से बना हुआ है। पहले मूर्ति घाट पर थी, लेकिन बाढ़ आने की वजह से नुकसान होने पर मूर्ति अलग जगह स्थापित कर दी गई। अन्ना अनिल गोटे जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने अष्ट धातु की मूर्ति बनाई थी, जिसका दर्शन आप कर चुके हैं। मंदिर सुबह 7 बजे से खुलता है, शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। खड़गांव जिला मध्य प्रदेश में है यह मंदिर। 13 अगस्त 1795 में अंतिम संस्कार किया गया था। राइट साइड मंदिर में नर्मदा जी के बीच में बानेश्वर मंदिर है, वहाँ पर भी जाइएगा, बाबा जी का मंदिर है, जिसका जिम्मेदारी अहिल्याबाई होलकर ने किया। आगे मंदिर का इतिहास बताता हूँ, पर पहले ये तो जान लो जाना कैसे है। डायरेक्ट ट्रेन कोई नहीं जाती, बस या टैक्सी से जाना पड़ेगा। इंदौर से 96 किलोमीटर यानी 2 घंटे का रास्ता है। ओमकारेश्वर से 66 किलोमीटर यानी 1.5 घंटे का रास्ता है। और खंडवा से 118 किलोमीटर यानी 3 घंटे का रास्ता है, मध्य प्रदेश। चलिए मंदिर के बारे में फटाफट बताता हूँ, क्योंकि इसमें लोगों को इंटरेस्ट कम होता है। तो 6-7 मंदिर है, जिनका मैं छोटा छोटा इतिहास आपको बता देता हूँ। राजराजेश्वर, यहाँ 11 दीपक कई शताब्दियों से अखंड जलाए जा रहे हैं। सोमवंशीय सहस्त्र अर्जुन, कार्तिकेय अर्जुन की समाधि स्थल है वहाँ पर। अहिलेश्वर, 34 सालों में यह मंदिर होलकरों ने बनवाया था, श्रद्धांजलि स्वरूप रानी अहिल्याबाई होलकर को देने के लिए। ज्वालेश्वर महादेव, यह शिवलिंग प्रकट हुआ था जब भगवान शिव ने त्रिकासुर राक्षस को मारने के लिए नर्मदा नदी के तट पर अपना अस्त्र अर्पित किया। तो महादेव भी आए थे। आप कब आ रहे हैं, हमारे बच्चों के। कालेश्वर, इस मंदिर का निर्माण 1622 में देवदास मंडलोई ने करवाया था। छठा, बानेश्वर, बानासुर राक्षस ने यहाँ तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था। वो रोज 1 लाख पापी शिवलिंग बनाकर नर्मदा जी में बना देता था, और हम दिन में एक बार जाकर मंदिर दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए नर्मदा जी के पास भाई जाने वाले सभी भक्तों को शिवलिंग माना जाता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की होती है। बानासुर ने प्राण प्रतिष्ठा की, और उसकी भक्ति फलस्वरूप महादेव ने बानासुर को वरदान दिया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी उसके स्थान पर वो लड़ेंगे।
इसीलिए बानासुर की वजह से भगवान कृष्ण और महादेव के बीच में युद्ध हुआ था। रोज एक मंदिर के दर्शन चैनल सब्सक्राइब करना, अगर 1800 मंदिर देखने हो, पर करेगा कौन? कमेंट बॉक्स में हर महादेव लिखेगा कौन?